लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कल रिजल्ट आ चुका है एएलपी का, तो आप लोगों ने चेक भी कर लिया होगा। कुछ कैंडिडेट हताश हैं, तो परेशान मत होइए। एनटीपीसी आप लोगों के सामने है और एग्ज़ाम आप लोगों का मई में हो ही जाएगा, अप्रैल एंड या मई के फर्स्ट वीक तक। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो एनटीपीसी में जो जीके आती है उसको कैसे कवर कर सकते हैं कम टाइम में। लगभग लगभग मान करके चलिए 45 दिन के आसपास हैं आपके पास, तो कम टाइम में कैसे कवर कर सकते हैं, क्या क्या टॉपिक्स छोड़ सकते हैं, रेलवे की दृष्टिकोण से कौन कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण होते हैं और उनको कैसे कवर करना है। मैंने जीके का क्या सोर्स फॉलो करा है, मैंने कहाँ से कवर करी है, कैसे कैसे मैंने पढ़ा है, मैंने कैसे एग्ज़ाम को क्रैक किया है, क्योंकि मैंने एनटीपीसी 2019 क्लियर किया है, एसएससीजीएल 2022 क्लियर किया है, आईसीआर टेक्नीशियन क्लियर किया है। तो मैंने जो बहुत सारे एग्जाम क्लियर करे हैं, तो मुझे पता है कि जीके आप लोग कैसे कवर कर सकते हैं और जो रेलवे में जीके आती है उसका लेवल क्या रहता है और एसएससी के कंपेरिजन में रेलवे की जीके कैसे कवर की जा सकती है, तो वो मैं आपको बताऊंगा। और कल एक वीडियो के कमेंट्स में ये भी था कि सर करंट अफेयर जो है इसको कहाँ से कवर करें, कितने महीने का कवर करना है। तो लास्ट में इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं और कितने महीने का आपको कवर करना है और कहाँ से कवर करना है। तो चलिए बात कर लेते हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जेके। जेके तो नहीं लिखा हुआ है, जो एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसमें लिखा हुआ है जनरल अवेयरनेस। तो जनरल अवेयरनेस, तो अब बात करेंगे कि सर सबसे पहले हमें तो ये बताइए, तो जो जनरल अवेयरनेस है वो कितने नंबर की आती है। तो आप लोग जानते हैं कि एनटीपीसी में दो पेपर होंगे। पहला पेपर होगा उसमें जो आप लोगों का 100 नंबर का होगा, दूसरा पेपर 120 नंबर का होगा। पहले पेपर में जेके आप लोग की 40 नंबर की आएगी और दूसरे पेपर में जेके आपके 50 नंबर की आएगी। पहला जो पेपर होगा पेपर 1, उसमें आप लोगों का 30 मैथ, 30 रीजनिंग, 60 और 40 जीके, यानी 40% वेटेज है। तो आप लोग स्किप नहीं कर सकते हैं, छोड़ नहीं सकते हैं जीके को। उसके बाद सीबीटी 2 की बात बाद में करेंगे। तो जो जिस तरीके से सीबीटी 1 में पढ़ोगे उसी तरीके से आप लोगों को सीबीटी 2 में पढ़नी है। तो चलिए बात कर लेते हैं सर जनरल अवेयरनेस में पढ़ना क्या क्या रहता है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, तो इसको डिवाइड कर लेते हैं। पहला सेक्शन आएगा हिस्ट्री का, तो मैं सबसे पहले आपको हिस्ट्री के बारे में बताता हूँ। तो जो हमारी हिस्ट्री है, इंडियन हिस्ट्री, जो भारत का इतिहास है, वो सबसे महत्वपूर्ण है रेलवे के हिसाब से। मैं बता देता हूँ सबसे ज़्यादा टॉपिक्स जो है आप लोगों के जो मार्क्स हिस्ट्री के आते हैं, हिस्ट्री के नंबर फिक्स रहते हैं। आप लोगों को पता रहेगा कि हाँ ये चीज़ अगर इस दिन हुई थी या इस ईयर में हुई थी तो वो फिक्स है, उसको वेरी नहीं कर सकते हैं। तो एक लिमिटेड ही है आप लोगों को, ये नहीं कि सर जीके में चेंज होता रहता है। तो हिस्ट्री में कोई चेंज नहीं आने वाला है, तो जो हो चुकी है बस वही आपको याद रखनी है। और हिस्ट्री में भी आप लोगों के 3 पार्ट आते हैं, एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। तो सबसे ज़्यादा सर किससे आते हैं, तो सबसे ज़्यादा मॉडर्न हिस्ट्री में आते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मॉडर्न हिस्ट्री में क्या पढ़ना है आप लोगों को। तो मॉडर्न हिस्ट्री में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है 1857 का रिवोल्ट, रट्टा मार लेना। क्या पढ़ना है सर उसमें 1857 के रिवोल्ट में, तो उस पर 2-3 बुक लिखी हुई है, वो पढ़नी है कि जो 1857 के रिवोल्ट पर किसने बुक लिखी है। उसके बाद उसमें जो है आपका और क्या चीज़ है उसमें, हाँ कि किसने उस रिवोल्ट को कहाँ से लीड करा था। जैसे लखनऊ से कौन थी, बेगम हजरत महल थी, तो वो लोकेशन याद रखनी है, रिवोल्ट याद रखना। उसके बाद गवर्नर जनरल, मोस्ट इंपोर्टेंट है, छोड़ मत देना बिल्कुल भी। गवर्नर जनरल एंड वॉइस रॉय शुरू से लेकर के आखिरी तक याद कर लेना कि आज़ादी के समय कौन था और शुरुआत कहाँ से हुई थी। उसके बाद इंडियन नेशनल मूवमेंट, जो भी मूवमेंट चले थे उनको याद रखना है। गांधी आना ही आना है, छोड़ मत देना बिल्कुल भी। तो गांधी को छोड़ मत देना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। हर बार क्वेश्चन आता है शुरू से लेकर के, जब से जन्म हुआ है और जो लास्ट में जो मूवमेंट में जितने भी पार्टिसिपेट किए हैं, जो स्टार्ट किए हैं, उनमें कोई ना कोई क्वेश्चन डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली गांधी से आना ही आना है, गांधी जी से। उसके बाद करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस, मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक ऐसा टॉपिक है जो मॉडर्न हिस्ट्री का मैं कहूँगा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इंडियन नेशनल कांग्रेस का। तो ये जो मैंने 4-5 टॉपिक्स बताए, इनको तो बिल्कुल रट्टा मार लीजिए कि इनसे तो क्वेश्चन डेफिनेटली आना ही आना है। टाइम है तो वो टॉपिक है जैसे कि सिखिज्म, लेटर मुगल पीरियड जो है सिखिज्म, और मराठा एम्पायर, और जो यूरोपियन कंपनी है वो किस ईयर में आई थी, कहाँ से आई थी वो चीज़। और बस ये 4-5 टॉपिक्स हैं जो आप लोगों को पढ़ने हैं। जो बाद में मैंने टॉपिक्स बताए उनको छोड़ भी सकते हो, लेकिन जो आपको छोड़ने नहीं है, गांधी जी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसके बाद आप रिवोल्ट और वॉइस रॉय, और आप लोगों का जो न्यूज़पेपर है आर्टिकल्स, ये तो रट्टा मारने ही मारने हैं। तो ये था आप लोगों का मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक। मेडिवल हिस्ट्री में बिल्कुल पढ़ के जाना, दिल्ली सल्तनत, मुगल एम्पायर, डेफिनेटली क्वेश्चन मुगल एम्पायर से 100% क्वेश्चन आएगा बिल्कुल। तो उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का एंशियंट में। एंशियंट में आप लोग पढ़ लीजिए गुप्ता पीरियड और मौर्य पीरियड, 2 चीज़ होगी। और उसके बाद बाकी छोड़ भी सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है। गुप्ता पीरियड, मौर्य पीरियड और इंडस सिविलाइजेशन, तो ये चीज़ पढ़ लीजिए। बुद्धिज़्म भी थोड़ा थोड़ा आ जाता है कि कौन सी काउंसलिंग कहाँ पर हुई थी।
और जैनिज़्म वाला। तो ये था हिस्ट्री, जो जो आपको पढ़नी है मैंने बता दिया कहाँ से पढ़नी है। वो आप लोग किसी ने नोट्स बनाए होंगे तो नोट्स से पढ़ सकते हैं, लूसेंट ले रखी होगी लूसेंट से पढ़ सकते हैं। सर लूसेंट में तो बहुत सारा दे रखा है तो क्या पढ़ना है, तो लूसेंट का एक कॉम्प्रिहेंसिव वर्जन आता है, संक्षिप्त विवरण आता है, वो आप लोगों का अरिहंत के नाम से आता है। 40-45 रुपए की किताब आती है, मेरे पास अभी है नहीं, मैंने परचेज करी थी, तो वो भी आपको दिखा दूंगा, तो उसे भी पढ़ सकते हैं। कम टाइम में पढ़ना है तो सिर्फ वही पढ़ लीजिए। अगर सर अभी तक हमने पूरा नहीं पढ़ा है, टाइम भी उतना नहीं है, तो उठाओ सीधा जो अरिहंत पब्लिकेशन की 45 रुपए की किताब और रट्टा मार डालो। टॉपिक्स मैंने बता दिए हिस्ट्री के। तो ये थी बात थी हिस्ट्री की। अब बात कर लेते हैं सर जियोग्राफी की। जियोग्राफी की मैंने तो ये वाली बुक पढ़ी है, लेकिन आपको ये परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने पीसीएस का एग्ज़ाम दिया था, लोअर पीसीएस का, तो उसके लिए मुझे डेफिनेटली एक एक सब्जेक्ट को डिटेल में पढ़ना था, तो मैंने वो पढ़ी थी जियोग्राफी। तो आपको ये परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, आपके लिए काम उसी से हो जाएगा, एनसीईआरटी जो आप लोगों की अरिहंत पब्लिकेशन वाली है। तो टॉपिक्स बता देता हूँ, टॉपिक्स कौन कौन से आपको कवर करने हैं इसमें। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो मैं सबसे पहले आपको बताऊँगा। तो एक तो माउंटेन्स वाला, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद रिवर वाला, देन आप लोग का डेजर्ट, कौन सा डेजर्ट कहाँ पर है इंडिया में भी और आउटसाइड वर्ल्ड में भी। प्लेन्स, ये भी इम्पोर्टेंट है। और जो आप लोगों का नेक्स्ट आता है वाटर के बारे में, मिनरल्स के बारे में। देन आप लोगों का उसके बाद हिमालयज़ के बारे में, एंडीज़ पर्वतमाला, रॉकीज़ पर्वतमाला, तो ये वर्ल्ड वाली भी पढ़नी है और हिमालय वाली भी पढ़नी है। और दुनिया के रिवर और भारत के रिवर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, छोड़ मत देना बिल्कुल भी। उसके बाद आता है आपका ग्रोथ ऑफ सिटीज़, हाँ किस सिटी के शहर पे कौन सी नदी है, वो किस नदी पर कौन सा शहर है, वो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद इन्वायरमेंट एक ऐसा टॉपिक है जिसको मैक्सिमम बच्चे छोड़कर जाते हैं, लेकिन इन्वायरमेंट रेलवे का फेवरेट टॉपिक है। जेई में भी आया है, एएलपी में भी आया है और इसमें भी आएगा आप लोगों का एनटीपीसी में, छोड़ मत देना। तो अगर आपको कंपटीशन कम करना है तो इस टॉपिक को जरूर पढ़ कर जाना। इसमें आप लोगों का पोल्यूशन हो गया, क्लाइमेट चेंज होगी, और जितने भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड एक्ट हैं, जैसे कि वाटर एक्ट 1974 में आया था, एयर एक्ट 1981 में आया था, और एक जो आप लोगों का वाइल्ड लाइफ एक्ट भी है 1973 आई थिंक, कमेंट में करेक्ट कर देना कब आया था वाइल्ड लाइफ एक्ट। उसके बाद जो भी प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए हैं, प्रोजेक्ट घड़ियाल है, प्रोजेक्ट टाइगर है, प्रोजेक्ट गेंडा है, तो वो सारे ईयर आपको याद रखने होते हैं। तो इस ये जो है आप लोगों का इन्वायरमेंट वाला सेक्शन, तो इसको ज़रूर कवर करके जाना, इसको छोड़ना मत। तो इन्वायरमेंट हो गया, और इसमें जो मैंने आपको बताया इतना तो एटलीस्ट कवर कर लीजिए। तो ये था जियोग्राफी का। और उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी की भी आपको बता देता हूँ। वर्ल्ड ज्योग्राफी में आप लोग जो पूरी दुनिया में पर्वत कौन सा कहाँ पर है, कौन सी नदी कहाँ पर है, कौन सा पठार कहाँ पर है, ये पढ़ लीजिएगा, और कौन सा पर्वत कहाँ पर है। तो बस इतना आपको जियोग्राफी में करना है। और जियोग्राफी के बाद चलते हैं इकोनॉमिक्स में। तो अब बात कर लेते हैं इकोनॉमिक्स की, कि इकोनॉमिक्स में क्या क्या पढ़ना है सर, कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। तो इकोनॉमिक्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट 5 ईयर प्लान है, तो उसको छोड़ मत देना। जीडीपी छोड़ मत देना, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, नेशनल इनकम, और आरबीआई के बारे में मोस्ट इंपोर्टेंट है, छोड़ मत देना। जो जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ बस इतने कवर कर लोगे तो भी आपका काम चल जाएगा, आप लोग अच्छा खासा स्कोर कर लोगे आउट ऑफ 40। तो और जो लुसेंट की किताब है उसमें लास्ट में वन लाइनर दे रखे हैं, 2 पेज में है वन लाइनर, उनको रट्टा मार लेना। कुछ स्कीम स्टार्ट हुई थी, जैसे आंगनवाड़ी कब हुआ था, गरीब कल्याण योजना कब हुई थी, तो 4-5 स्कीम है, वो किससे रिलेटेड है और किस ईयर में स्टार्ट हुई थी। बस ये 5-6 टॉपिक हैं इकोनॉमिक्स में, ये कवर कर लोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। ये नहीं पूरा इकोनॉमिक्स कवर करने बैठ गए तो महीना लग जाएगा, इकोनॉमिक्स भी पूरी नहीं होगी, इतनी इकोनॉमिक्स है। जितना मैंने बताया उतना कवर कर लो, मोर देन सफिशेंट है। तो इकोनॉमिक्स हो चुका है। उसके बाद बात कर लेते हैं सर स्टैटिक जीके, क्या वेटेज रहता है, क्या क्या कवर करना है। तो स्टैटिक जीके का मैं आपको बता देता हूँ। तो स्टैटिक जीके बहुत बढ़िया आती है, अच्छी खासी आती है। और अब टॉपिक मैं आपको बता देता हूँ सबसे ज़्यादा कौन कौन से टॉपिक आते हैं स्टैटिक जीके में। तो इम्पोर्टेंट अवार्ड्स मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद बुक्स एंड ऑथर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टैटिक जीके का टॉपिक, बुक्स एंड ऑथर, इम्पोर्टेंट डेज। और रिवर ऑफ इंडिया तो ज्योग्राफी में भी चला गया आपका। मेजर सिटीज़ ऑन रिवर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कि नदियों के किनारे बसे शहर। उसके बाद जो आप लोगों के डैम है, ये तो आप लोगों ने ज्योग्राफी में कवर कर लिया होगा। नेशनल पार्क मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोड़ मत देना नेशनल पार्क को, टाइगर रिजर्व को छोड़ मत देना, बाइस्पर रिजर्व। तो ये जो आप लोगों का इन्वायरमेंट का टॉपिक्स हो जाएंगे जो आपको बताने। रैमसर साइट कितनी है ये करंट में चला जाएगा। फर्स्ट इन इंडिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मेल भी और फीमेल भी। उसी तरीके से फर्स्ट इन वर्ल्ड, मेल भी एंड फीमेल भी, दुनिया में पहली बार कौन पुरुष था कौन महिला थी, वो आपको याद रखना, छोड़ना मत। टेम्पल, मंदिर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फेवरेट टॉपिक है रेलवे का, कौन सा मंदिर कहाँ पर है, किस मंदिर में किसकी पूजा होती है। उसके बाद जो फोल्क डांस है, क्लासिकल डांस है, तो वो भी आपको याद रखने, रट्टा मार लेना। फेस्टिवल,
किस स्टेट में कौन सा फेस्टिवल होता है, माउंटेन कहाँ सी है, कौन सा पासिस कौन सा कहाँ है, और न्यूक्लियर एंड थर्मल पावर प्लांट की लोकेशन क्या है, कितने न्यूक्लियर पावर प्लांट है, कितने थर्मल पावर प्लांट है। उसके बाद यूनेस्को में टोटल कितनी साइट है, कौन साइट कहाँ पर है, कब कब यूनेस्को में इंक्लूड किया गया था, वो याद रखना है। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट, एंड जितने मर्जी उतने स्टार लगा लेना इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पर, जैसे कि यूनेस्को, यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन। तो उनके हेडक्वार्टर, कितने सदस्य हैं, कहाँ पर उनका लोकेशन है, और एक दो उनका क्या काम है, बस। और जैसे यूनेस्को से लास्ट टाइम क्वेश्चन आया था। उसके बाद आप लोगों का कैपिटल एंड करेंसी छोड़ मत देना, कैपिटल एंड करेंसी डेफिनेटली आएगा ही आएगा। और ऐसा देश पूछेगा जो न्यूज में होगा, और छोटा मोटा कोई आइलैंड टाइप होगा, टापू टाइप होगा, तो उस तरीके का पूछते हैं। लेकिन आपको सारे ही याद रखने, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है याद रखने में। जैसे कि तीनों चीज़ें एक साथ नाम याद रखना होता है। जैसे आयरलैंड डबलिन, आयरलैंड की डबलिन है तो उसकी करेंसी भी आपको याद रखनी है। तो ये था स्टैटिक जीके का। और उसके बाद साइंस में देख लेते हैं, तो साइंस में क्या क्या टॉपिक्स हैं जो आपको करने ही करने हैं। बायोलॉजी छोड़ मत देना, बीमारी, सेल वाला चैप्टर, और ह्यूमन बॉडी, और ब्लड वगैरह, और लंग्स, मतलब बायोलॉजी तो पूरी ही करनी, छोड़ मत देना बिल्कुल। इंपॉर्टेंट फैक्ट भी याद रख लोगे ना, जैसे अगर सेल वाला चैप्टर उठाए तो मुश्किल से 20-25 फैक्ट निकलेंगे, रट्टा मार लेना, उससे बाहर नहीं आएगा। उसी तरीके से बीमारी के 20-25 वन लाइनर बनेंगे, छोड़ मत देना उनको, रट्टा मार लो, कोई बड़ी बात नहीं है बस। तो ये बायोलॉजी हो गया। केमिस्ट्री में भी इंपॉर्टेंट है, जैसे पॉलीमर हो गया, प्लास्टिक हो गया, और केमिकल कंपाउंड हो गया, रिएक्शन होगी, रिएक्शन आता ही आता है। उसके बाद कॉमन सोल्ट हो गए, और जो आप लोगों का केमिस्ट्री में जो प्लास्टिक वाला है वो तो आएगा ही आएगा। उसके बाद जो फिजिक्स चलता है, फिजिक्स में सर क्या पढ़े, कि इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हो जाएंगे, लाइट वाला हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रकाश वाला, तो प्रकाश वाला हो गया। और जो साउंड वाला है वो वाला चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद गुरुत्वाकर्षण के नियम, और जो तरंग वाला चैप्टर है, ये 4-5 चैप्टर भी अगर आप लोग कवर कर लोगे तो कोई आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। इतना डीप में क्वेश्चन नहीं आता है। न्यूमेरिकल मत करने बैठ जाना, पहले बता देता हूँ। फिजिक्स में ना तो न्यूमेरिकल करने, ना केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल करने। अगर अपना टाइम खराब करना है तो न्यूमेरिकल लगाओ, फिजिक्स के धवाधार, केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल लगाओ, बाद में मुझे खुद आके बोलोगे कि सर न्यूमेरिकल तो कुछ भी नहीं था। एक आध आ गया तो छोड़ देना, जरूरी नहीं है कि एक न्यूमेरिकल करने के लिए आप पूरे चैप्टर, पूरी फिजिक्स के सारे न्यूमेरिकल लगाओ, तो वो टाइम फिजूल खर्च करना है, आपको करिए, मैं उसमें आपको कुछ नहीं बोल सकता हूँ। तो फिजिक्स बता दिया, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। उसके बाद लास्ट में बात करेंगे करंट अफेयर की। तो करंट अफेयर का वेटेज अच्छा खासा रहेगा। प्री में मैं बता देता हूँ, आउट ऑफ 40 कम से कम 10 नंबर, और मेंस में आउट ऑफ 50 कम से कम 15 नंबर, यानी 1/3 तो मान करके चलिए। करंट अफेयर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आएगा ही आएगा। करंट अफेयर के क्या क्या टॉपिक्स रहते हैं सर, तो सबसे पहले याद रखिए कि तो जो उत्पादन वाला टॉपिक है, कि किस चीज़ का उत्पादन पहले नंबर पर है, कौन सी कंट्री है और कौन सा राज्य है, ये याद रखना है। मैंने वीडियो डाल रखी है, जा करके चेकआउट कर लीजिएगा। खनिज उत्पादन और जो सब्जी वगैरह के उत्पादन होता है, फलों के उत्पादन में नंबर 1 कौन है, तो वो उत्पादन वाला टॉपिक। उसके बाद नियुक्ति की, नियुक्ति याद रखना, इंटरनेशनल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति भी याद रखनी है। और भारत में इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन पर कौन नियुक्त है, कौन सीएम है, सीएम छोड़ मत देना, पहले बता देता हूँ। सीएम एंड गवर्नर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा आप लोगों का करंट के दृष्टिकोण से, कि किस राज्य का कौन सीएम है, कौन गवर्नर है। गवर्नर भी स्किप मत कर देना कि सर मैंने सीएम याद रख रखी, गवर्नर छोड़ दूँ, नहीं, दोनों याद रखने हैं। नियुक्ति हो गया। उसके बाद मैंने आपको बताया उत्पादन वाला हो गया। 3rd नंबर पर हो गया इंडेक्स, पिछली बार भी आया था, इस बार भी आएगा, कि जो आप लोगों के रैंकिंग एंड इंडेक्स वाला टॉपिक होता है, कि जैसे कि जेंडर गैप में क्या रैंकिंग है, तो वो याद रखना, रैंकिंग वाला। उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड डेवलपमेंट जो होते हैं, डीआरडीओ के द्वारा किए जाते हैं, मिसाइल के परीक्षण, इसरो के द्वारा आप लोगों के जो सैटेलाइट छोड़े जाते हैं वो याद रखने हैं। लेटेस्ट कौन सा छोड़ा गया है, पहला कौन सा छोड़ा गया है। तो जो ये जो टॉपिक है ना, इसरो और डीआरडीओ, इनको तो एकदम डिटेल में पढ़ लेना, शुरू से लेकर के एंड तक क्या स्टेटस रहा है, कैसे शुरुआत होती है इसरो की, कैसे डीआरडीओ की शुरुआत होती है, स्पेस प्रोग्राम कैसे चलता है, ये स्टैटिक में भी चला जाएगा, साइंस एंड टेक में भी चला जाएगा। तो डिटेल में पढ़ लेना, इसरो एंड डीआरडीओ आना ही आना, मैं पहले बता देता हूँ। उसके बाद जो करंट में है, तो और क्या टॉपिक रहता है आपका, एक अपॉइंटमेंट, अवार्ड याद रखना, अवार्ड छोड़ मत देना। और खेल से संबंधित न्यूज है, छोड़ मत देना, आएंगी आएंगी। और नियुक्ति होगी, अवार्ड हो गया, खेल हो गया। उसके बाद रैंकिंग एंड इंडेक्स हो गया। और एक आध टॉपिक है योजनाएं याद रखना, जरूर याद रखना कि मोदी गवर्नमेंट ने 2014 से लेकर के कौन कौन सी योजनाएं स्टार्ट करी हैं, कौन सी योजना किस वर्ष शुरू की गई थी, और किस योजना का क्या पर्पज़ है, वो भी आता है योजनाएं वाला।
और करंट अफेयर इतने ही टॉपिक्स हैं, एक आध टॉपिक जो रह गया होगा मैं बता दूंगा, बाकी तो मैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी अगर आप लोग बेवजह की चीज़ें पढ़ने लगोगे तो टाइम खराब करोगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा, 45 दिन में कवर भी नहीं कर पाओगे। सर अब उसका भी जवाब दे देता हूँ, कितने महीने का करंट अफेयर करना है। मान लीजिए अगर आपका एग्ज़ाम मई में होता है, एक्सपेक्टेड मई में, तो 5 महीने इधर हो गए आप लोग के 2025 के, और कम से कम मान करके चलिए 4 महीने उधर से, 4 क्या मैं तो बोलूँगा कि जून से ही कवर कर लेना, क्योंकि कुछ न्यूज़ ऐसी रहती हैं जो कनेक्टेड रहती हैं, जून में हुई फिर नवंबर में हुई, फिर जैसे मिसाइल वगैरह रहती हैं कि वो पहला परीक्षण दूसरा परीक्षण, तो कनेक्टेड न्यूज़ रहती है। तो जून से लेकर के मई लगभग 1 साल हो गया है। अगर सेफ जोन में खेलना है तो 1 साल का करो, अगर थोड़ा सा रिस्क उठाना है तो 6 महीने का भी करोगे तो उसमें भी काम चल जाएगा। तो 6 महीने के हिसाब से आप लोग दिसंबर से शुरू करना और नवंबर से शुरू करना और मई का छोड़ देना। जिस महीने एग्ज़ाम होगा उस महीने का छोड़ सकते हो। मान लो अगर अप्रैल के एंड में एग्ज़ाम होगा तो अप्रैल का छोड़ दो, मार्च से स्टार्ट करो, मार्च, फरवरी, जनवरी, दिसंबर 2024, नवंबर और अक्टूबर, 6 महीने हो गए, तो इतना कर लेना। तो जब भी आपका एग्ज़ाम होगा उस महीने को छोड़ देना, उससे पीछे की तरफ चलना 6 महीने। तो सेफ साइड खेलना तो 1 साल का करो, कम टाइम है, जैसे अब कम टाइम है आप लोगों के पास 45 दिन है, तो 6 महीने का भी कवर कर लोगे तो भी करंट अफेयर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि सर पढ़ना कहाँ से, तो करंट अफेयर कहाँ से पढ़ोगे, तो लूसेंट ये स्पीडी ले लेना, स्पीडी, और एक बुक और आती है एडिटोरिया करंट अफेयर के नाम से, तो वो भी ले सकते हो, दोनों में से कोई भी परचेज कर लेना। तो ये करंट अफेयर हो गया। और जेके के लिए अरियंत वाली बुक खरीद लो 45 दिन के लिए, बता दे रहा हूँ। अब टाइम नहीं है लूसेंट पढ़ने का, मैंने लूसेंट से पढ़ा है, मैंने लूसेंट भी पढ़ी है, अरियंत भी पढ़ी है, फिर मैंने आप लोगों की पीसेस वाली बुक आती है सब्जेक्ट वाइज, हिस्ट्री की अलग, ज्योग्राफी की अलग, इकोनॉमिक्स की अलग, पॉलिटी की अलग, तो वो सारी मैंने पढ़ी है। तो अब आपके पास इतना समय नहीं है कि डिटेल में पढ़े, तो सिर्फ और सिर्फ एक वह बुक खरीद लो जो अरियंत की आती है 45 रुपये की, तो उससे रट्टा मार लो। और पहले आप लोगों ने रिवाइज करा क्या क्या पढ़ना है, वो टॉपिक्स मैंने बता दिए हैं। पॉलिटी रह गई थी तो पॉलिटी में 2 ही चीज़ छोड़ पढ़ लो बस, कुछ मत पढ़ो, इंपॉर्टेंट आर्टिकल और अमेंडमेंट, 2 चीज़ बस। अब ये नहीं कि शुरू से पढ़ने लगे पॉलिटी, तो भाई कवर करते रहो, पॉलिटी में भी कम से कम 20-25 दिन निकल जाएंगे पॉलिटी कवर करने में। लेकिन अगर इंपॉर्टेंट आर्टिकल जैसे कि 12 में क्या है, 19 में क्या है, 20 में क्या है, और 30 में क्या है, 32 में क्या है, 48 में क्या है, मैं बता दूंगा एक वीडियो में कि आर्टिकल कौन कौन से याद रखने हैं। अमेंडमेंट याद रख लो, मुश्किल से 106 आई थिंक 107 अमेंडमेंट हो चुके हैं, तो उसमें से सिर्फ और सिर्फ 40 याद रखने हैं। 107 याद करने बैठोगे तो याद नहीं होगे, भूल जाओगे। 40 जो बार बार आते हैं वो कर लो, जैसे कि पहला कब हुआ था, दूसरा कब हुआ था, फिर आप लोग का 7वां पूछता है, 23वां पूछता है, 24 पूछता है, 24 के बाद आप लोग का 35, 36 सिक्किम वाले पूछता है, 42 पूछता है, 44 पूछता है, 52वां पूछता है, 55 पूछता है, 56 पूछता है, 61 पूछता है, उसके बाद 69 पूछता है, 71, 72 पूछता है, फिर आप लोग का 84 पूछता है, 86 पूछता है, 90, 92, फिर 96 के बाद से सारे याद रखने, 97, 98, 99, 100, 101 सारे। देखो मैंने 2 मिनट में आपको बता दिए, ये भी बता दूंगा रिवाइज कैसे करने। 5 मिनट में पॉलिटी आपकी रिवाइज करवा सकता हूँ मैं, इतना दमखम रखता हूँ पॉलिटी का। तो जहाँ बाकी मैंने सारे सब्जेक्ट बता दिए हैं, फिर भी आपका कोई सब्जेक्ट छूट गया हो मुझसे कि सर इस सब्जेक्ट के टॉपिक से बता दीजिए, तो मैं बता दूंगा। बाकी अब मैं सोच रहा हूँ कि अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊँ कि हिस्ट्री पर सिर्फ एक वीडियो बनाऊँ 5 मिनट की कि हिस्ट्री में क्या पढ़ना है। उसी तरीके से एक वीडियो 5 मिनट की ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हर एक सब्जेक्ट के बताऊँ। फिर ये भी मैं सोच रहा हूँ कि कुछ टॉपिक्स भी आपके कवर करवा दूँ, जैसे पॉलिटी 5-10 मिनट में, तो मैं आधे घंटे में आपकी पॉलिटी कवर करवा दूंगा, जिससे आपका क्वेश्चन फंस जाएगा। हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री का है तो 1 घंटे में काफ़ी चीज़ें कवर करवा दूंगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि सर इस तरीके से कोई इनिशिएटिव शुरू करिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, रेलवे के दृष्टिकोण से, उनको कवर करवा दीजिए कम टाइम में, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको कवर करवा दूँ। प्रॉमिस नहीं कर सकता लेकिन कोशिश करूँगा, क्योंकि मेरी भी जॉब रहती है, 8 घंटे 10 घंटे की ड्यूटी रहती है, फिर आराम भी करना रहता है, अनशेड्यूल्ड जॉब है, तो मुझे भी टाइम नहीं मिल पाता कई बार। तो मैं कोशिश करूँगा फिर भी कि आपके कुछ टॉपिक एटलीस्ट मैं करवा दूँ, जिससे आप लोग आउट ऑफ 40 मार्क्स जो प्री में आएंगे उसमें कम से कम 20 तक तो पहुँच जाओ, तो उतना मैं कवर करवा दूँगा। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए। बाकी और कुछ तो बात है नहीं, किसी कोई दिक्कत है तो कमेंट करके पूछ लेना। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, मेहनत करते रहिए।